हरी भरी धरती और छोटा सा गांव। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक कोने में आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, बहती नहरें और दूर तक फैले जंगल। इस गांव में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान हरिया। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत सुरभि नाम की उसकी गाय। सिर्फ गाय नहीं, परिवार। सुरभि कोई साधारण गाय नहीं थी। उसकी आंखों में अपनापन था, उसके व्यवहार में समझदारी। भगवान ने अगर मुझे कुछ दिया है तो वो यही सुरभि है, और मेरा जीवन इस पर ही चलता है। सुरभि हर रोज समय पर दूध देती। बीमार होने पर भी हरिया का साथ नहीं छोड़ती। अगर हरिया उदास होता तो सुरभि उसकी तरफ देखकर धीमी आवाज में रंभाती। गांव के लोग कहते थे, ये गाय नहीं, देवी है। हरिया का गुजारा इस पे ही तो चलता है बेटा। हमें भी एक ऐसी ही गाय लाना चाहिए। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदी की धारा रुक गई। हरिया के पास खाने को अनाज नहीं था। उसने कई रातें भूखा काटी। हरिया रोते हुए बोला, हे भगवान, अगर कुछ दिन और ऐसे ही चले तो मैं और सुरभि दोनों नहीं बचेंगे और हमारी जिंदगी इस जन्म पूरी हो जाएगी। भगवान, हमारा कोई सहारा नहीं बचा है। उस रात उसको नींद नहीं आ रही थी तो बाहर गया। हरिया थका कर पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। आधी रात को आकाश में एक तेज रोशनी हुई। एक सुनहरे पंखों वाला पक्षी धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी आंखें चमक रही थीं और पंखों से प्रकाश झर रहा था। वो कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो था जादुई पक्षी सुवर्ण। जादुई पक्षी बोला, हरिया, तेरी वफादारी और तेरी गाय का प्रेम स्वर्ग तक पहुंचा है। भगवान ने भेजा है। हरिया डर गया, लेकिन सुरभि आगे बढ़कर पक्षी के सामने खड़ी हो गई। सुरभि की वफादारी की परीक्षा। सुरभि, अगर तू चाहे तो मैं तुझे स्वर्ग ले जा सकता हूँ। वहाँ कोई दुख नहीं, तो चल मेरे साथ। सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। सुरभि मन ही मन, मेरा स्वर्ग मेरा मालिक है। अगर वो दुखी है तो मैं खुश कैसे रहूं? सुरभि ने अपना सिर झुका लिया। वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। जादुई पक्षी मुस्कुराया। जादुई पक्षी बोला, आज से मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, जहाँ जहाँ सुरभि का दूध गिरेगा वहाँ जीवन फूटेगा। उसने अपने पंख फैलाए। आकाश से हल्की बारिश होने लगी। अगली सुबह हरिया ने देखा, सूखे खेतों में हरी घास उग आई थी। नदी में पानी बहने लगा। सुरभि के दूध से बीमार बच्चे ठीक होने लगे। पूरा गांव चकित था। लालच का जन्म। गांव के जमींदार भैरव सिंह को इस चमत्कार की खबर मिली। भैरव सिंह बोला, उस गाय को मेरे पास लाओ, मैं उसे खरीदूंगा या छीन लूंगा। हरिया ना माने तो उसको मारो। सुरभि का अपहरण। एक रात भैरव के आदमी सुरभि को चुरा ले गए। हरिया टूट गया। हरिया चिल्लाया, मेरी माँ को वापस करो। मैं सुरभि के बिना जीवन मेरा अधूरा है। अब मेरा सहारा कोई नहीं बचा है। मैं क्या करूं भगवान? मुझे कोई रास्ता दिखा। ओ भगवान! जादुई पक्षी का क्रोध। उसी रात आकाश गरजा। जादुई पक्षी लौट आया। जादुई पक्षी बोला, सुन ले भैरव सिंह, लालच का अंत होता है, हमेशा विनाश होता है। ऐसा जादुई पक्षी बोला। भैरव के खेत रेत बन गए। उसकी दौलत राख हो गई। सुरभि वापस हरिया के पास आई। उसने हरिया को चाटा, जैसे कह रही हो, मैं लौट आई। हरिया रो पड़ा। गांव की कसम। गांव वालों ने कसम खाए, ग्रेटर देन हम कभी लालच नहीं करेंगे और पशुओं को परिवार समझेंगे। अंतिम संदेश। जादुई पक्षी आकाश में उड़ते हुए बोला, जहाँ वफादारी होती है वहाँ चमत्कार अपने आप होते हैं। हरिया और सुरभि जैसा। और फिर वो कभी नहीं दिखा। मोरल सीख, वफादारी सबसे बड़ा धन है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। जानवर भी भावना समझते हैं। सच्चा प्रेम चमत्कार कर सकता है। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई और बहन।